में पूरा है ना? तो कोई गैर हमारे बिजनेस में क्यों आ रहा है? ये जो लालच है ना, उसने हबीब की आंखों पर पट्टी बांधी। मैं तो कदम उठा लिया, जो होगा देखा जाएगा। आप ना सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, बाकी लोग जाएं भाड़ में। ये बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर, कि मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मायरी की आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि समीना भाभी को लगता है कि आयशा ने ये सारा ड्रामा रचाया है। उसी ने हबीब को सारी पट्टियाँ बढ़ाई हैं कि बिज़नेस अपने हाथ में कर ले, और साहब अपने भाई जमशेद को भी मिला लिया है, मगर आयशा इन साहब के बारे में कुछ बेखबर थी। ये सारा खेल हबीब की दूसरी बीवी का रचाया हुआ है, जो कि उस घर में घुसकर कत्ल जमाने की कोशिश कर रही है। समीना भाभी आयशा से बोलेगी कि जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द तुम खुद उसमें जलकर राख हो जाने वाली हो। मतलब कि तुम खुद ही हबीब के साथ मिलकर उसकी दूसरी बीवी को जमशेद के ज़रिए इस घर में दाखिल कर रही हो, जो सरासर तुम्हारी तबाही का बायस बनेगी। फ़ाखिर अपनी माँ मीना से बोलेगा कि चाचू अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ, उन्होंने सारे फैसले खुद ही कर लिए और हमसे पूछना भी गवारा ना किया। मीना बोले कि जो लालच की पट्टी हबीब की आंखों पर बंधी हुई है, उसने उसे अच्छाई और बुराई की भी पहचान नहीं रही। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। घबरा नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। हबीब की बहन उससे कहती है कि तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया और तुमने हमसे पूछना भी गवारा ना किया, तो तुमने जमशेद को अपने बिजनेस में अपने साथ कर लिया। हबीब बोलेगा कि मैंने जो करना था कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। फ़ाखिर को जब ये पता चलता है कि अवैनी के मामू की शमूलियत है कारोबार में, वो हबीब चाचू के सब कुछ अपने हाथ में कर रखा है, अतः कि उसका बिज़नेस उसके वालिद का है, जो उसने उसे बड़ी मेहनत से अपना कारोबार चमकाया था, लेकिन हबीब अब खुद उसका मालिक बन बैठा है। तो फ़ाखिर को बहुत तकलीफ़ होती है और वो कहेगा कि वो दूसरा कोई कैसे हुक्मरानी कर सकता है, कोई कैसे संभाल सकता है हमारा बिज़नेस, जबकि ये सब कुछ मेरा है और पहले मेरे बाप का था और अब मेरा है। चाचू ये अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। एनी की उसकी बातों की कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि एनी को तो सिर्फ टेंशन अपनी पढ़ाई की है और कोई दूसरी नहीं। उसके लिए जो होता है हो जाए, सिर्फ उसके पढ़ाई से कोई ना रोके। और उसके तो वो फ़ाखिर बेचारा है जो उसके कंधों पर घर की भी जिम्मेदारी है और कारोबार जो भी उसे अपने हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर वो इसी तरह चुपचाप बैठा रहा है और उसने कोई कदम ना उठाया, तो वो देखें कि एक न एक दिन उसके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और जो हबीब चाचू हैं वो सब कुछ हड़प कर चुके होंगे और इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन फ़ाखिर को कोई कदम उठाना पड़ेगा।